हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूढ़िवाद क्या है और इसके प्रकार के बारे में। आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिकल पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, तो वहाँ पर अक्सर इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है, रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव। ठीक है, रूढ़िवाद क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, रूढ़िवादी विचारधारा कैसी होती है, रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी विचारधारा किस प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो आते हैं डिटेल में समझते हैं इस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो रिलेटेड क्वेश्चन हो, सजेशन हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में दी इन की जो आईडी है उसके लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करके वहाँ पे भी सजेशन दे सकते हैं, बाकी ट्यूटर्स के लिए भी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ रूढ़िवाद के बारे में, तो रूढ़िवाद क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ठीक है एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता और वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल अथवा आस्था तथा प्रागनुभवों के द्वारा ही करता है। मतलब एक इस तरह की विचारधारा है जहाँ पर वो विज्ञान को, मान्यता को, इन सब चीज़ों को हटाता है वो। ठीक है, जो उसकी आस्था पहले से ही मेंटेलिटी बनी हुई है वो उसी तरीके से करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो सपोज करो आज के समय में क्या है, बच्चों की जैसे मान के चलते हैं, सबसे करंट एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी धीरे धीरे हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है। ठीक है, रूढ़िवादी लोगों का क्या है कि मानना कि भाई जो पारंपरिक तरीके से जिस तरह से शादी की जाती है उसी तरीके से की जानी चाहिए, पर आजकल के जो बच्चे हैं वो लव मैरिज में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो चेंज होना नहीं चाहते, सोचते हैं कि यार वो हमारा परंपरा था, वो हमारी आस्था थी, उसी तरीके से होना चाहिए। वो अपने आस्था में विश्वास करते हैं। जो इस प्रकार की थिंकिंग होती है वो रूढ़िवादी कहलाती है। ठीक है, कंजर्वेटिव कहलाती है। अब मैं यहाँ पे ये प्रूव नहीं करना चाहता है वो गलत है या सही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कुछ और चीज़ें से समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि रूढ़िवाद क्या होता है। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। चिरकाल मतलब बहुत टाइम से चलती आ रही है। जो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का एक पूरा जोड़ है। ठीक है, वहाँ पे समाज को भी देखा जाता है, राजनीतिक को भी देखा जाता है, और जो मतलब नैतिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो नैतिक कर्तव्य है उन सब चीज़ों का एक जोड़ है। और ये बहुत समय से चलती आ रही है और उसके जो व्यवस्था के प्रति सम्मान है उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, यहाँ पे लोग रूढ़िवादी विचारधारा को इसलिए फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो जो हमारा सम्मान है, डिग्निटी है, मान मर्यादा है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये उनकी सोच होती है। यह विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने की बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने में समर्थन करती है। इसका जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझने वाला पॉइंट है। इसमें क्या है, इस विचारधारा के अंदर में जो भी नए तरह के आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, ठीक है, उसको ये जल्दी अपनाती नहीं है। ये पुराने तरीके से काम करना, पुराने संस्थाओं पे भरोसा करना ही इनका मेन फोकस होता है। आप देखोगे दोस्तों, आज के समय में हम सब फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, पर आप आज से मतलब 20-25 साल पहले जाते हो तो जो हमारे दादा दादी थे उनको हम फ़ोन देते थे, अगर हम देते कि ये लो बात कर लो, तो वो सही से पकड़ते नहीं थे, वो बात नहीं करते थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि नहीं ये चीज़ें नहीं करेंगे। आज हम जीन्स पहन रहे हैं क्योंकि हमने मॉडर्न एरा को अपना लिया, पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर उनके जो पेरेंट्स थे, वो कभी इस चीज़ों को नहीं पहनते क्योंकि उनके जो अपनाए हुए तरीके थे, आजमाए हुए तरीके थे, वो उनको ज़्यादा बेटर लगता था। एक और एग्जांपल दूँ तो दोस्तों, जो आज के समय में क्या है, मतलब जब बच्चा होता है, ठीक है, किसी घर में बच्चा हुआ तो आजकल नए नए तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है, जॉनसन्स बेबी तेल और अलग पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों के लिए, वो यूज़ करते हैं। पर हमारे दादा दादी और उनके दादा दादी से वो क्या करते थे, नॉर्मल सरसों का तेल और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें अपनाते थे और उन्हीं को वो बेस्ट मानते थे। और आज के समय में अगर कोई अभी नई जो बहू है, उसकी बच्चे होते हैं, वो अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट लगाती है, तेल वेल लगा रही है, जो भी है, और पुरानी अगर कोई औरत देखेगी तो क्या बोलेगी कि ये शायद अलग तरह के लोग हैं, हमने तो ये लगाया, हमारे बच्चे तो बड़े हुए, तुम्हारे क्यों नहीं बड़े होंगे। तो इस तरह की थिंकिंग है कि वो नई चीज़ों को अपना नहीं पाते। ठीक है, समझ में आता है कि ये जो विचारधारा है बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने की बजाय पुराने आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं पर कायम रखने का समर्थन करती है, कि जिसके साथ वो पहले से चलती हुई आ रही है उसी पे वो ट्रस्ट करती है, उसी के साथ जाना पसंद करती है। अगर हम इस विचारधारा के बारे में बात करें तो डेविड ह्यूम
और एडम बर्ग, ठीक है, एडम बर्ग जैसे जो रूढ़िवादी जो प्रमुख थे, विचारक थे, उनका ये मतलब ये विचारधारा रही, ठीक है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। और अलग अलग देशों में आज भी कंजर्वेटिव पार्टियां देखने के लिए मिलती हैं, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे भारत जाओ, इवन किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग और कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले राजनीतिक दल भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का पूरा यहाँ पे आ जाता है। आप देखोगे कि रूढ़िवादी का अर्थ क्या क्या निकलता है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, तो हम इसको कई तरह से बोलते हैं। रूढ़िवादी का अर्थ का अगर हम बात करें तो हिंदी में पारंपरिक अपरिवर्तनवादी, मतलब ना जो बदलना नहीं चाहते किसी को, जो पारंपरिक मतलब जो उनका जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है वही चलता रहे, वो उदारवादी, ठीक है। तकिया नूसी भी बोलते हैं कि तकिया सोची छोट वाले, ठीक है, छोटी सोच वाले। प्रतिक्रियावादी, दक्षिणी पंथी, ऐसा करके भी इन नामों से भी इन्हें बुलाया जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश से में बात करें हम तो ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, ट्रेडिशनली कहा जाता है, ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है, ऐसा करके कई सारे नाम है। ओल्ड फैशन कहा जाता है कि भाई तुम पुरानी फैशन वाले लोग हो, इस तरीके से कई नामों से इनको बुलाया जाता है। समझ में आता है दोस्तों? मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा आपको सही से समझा पाऊँ, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल्स का भी यूज़ किया है। फिर भी कहीं पे अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो दी इन अप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, @दी इन अप जाइए, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी लिखिए आप, ठीक है, वहाँ पे आपको दी इन अप मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपके उस पर वर्क करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।